Good morning, children. How are you all? I hope you all are doing well, staying safe, fit, and fine. Children, we are discussing a very important chapter, getting to know plants. And in this chapter, we have discussed the root, stem, and leaf. Okay, and I hope you all have understood this topics very well. Okay, and I have given you some homework also. I hope you all have done it. Children, we are on the last part. We are on the last part, or we can say the last topic of this chapter, a very important topic, flower. But see, in this picture 7.19, the three figures are there. Okay, A, B, and C. If I'll say which one is the rose plant, है ना? Which one is the rose plant? So basically, the A is the leafless. In B, it is a branch with the leaves, and in the C part, it is what? A branch with leaves and flowers both. है ना? So how you can recognize? You can recognize with the flower, है ना? You can recognize with the flower. तो आप सी वाले को जल्दी पहचान लोगे, क्यों? क्योंकि इसमें फ्लावर लगा हुआ है. समझ में आ रहा है? और सी, विच कलर डिड यू सी फॉर द फ्लावर इन इट? इट इज़ द रेड कलर. ठीक है? क्या सारे के सारे फ्लावर्स कलरफुल होते हैं? आर ऑल द फ्लावर्स कलरफुल? हैव यू सीन द फ्लावर्स ऑन द प्लांट ऑफ अ ग्रास? Wheat, maize, mango, guava. If you see any flowers in these plants, are they brightly colored? क्या सारे के सारे brightly colored होते हैं या कुछ light colored भी होते हैं, है ना? So today we will study about some flowers here. Okay, और आज का टॉपिक की flowers है basically बच्चों. ठीक है ना? बस आप ये समझो कि flower is the most colorful and attractive part of a plant. समझ में आ रहा है? Flower is the most colorful and attractive part of a plant. ठीक है? And you can say a flower is the reproductive organ of a plant. A flower is the reproductive organ of a plant. Yes बच्चों, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं. ठीक है? और हाँ, यहाँ पे हम फ्लावर की स्टडी करेंगे. अगर आपके आसपास चाइना रोज़ मिल जाता है, हिबिस्कस मिल जाता है, तो बेस्ट वन. आज आप उसको लेके बैठो. ठीक है? अगर आपके घर के आसपास आपको गुलमोहर, धतूरा, चाइना रोज़, मस्टर्ड, इसमें से अगर कुछ भी मिलता है, आपको कोई भी फ्लावर मिलता है, तो डेफिनेटली आप उस फ्लावर को आज अपने हाथ में ले. ठीक है? तो आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आने वाला है, इवन दिस टॉपिक, है ना? अगर चाइना रोज़ ईजिली अवेलेबल होता है आपके घर के आसपास, ठीक है, हिबिस्कस जिसको हम बोलते हैं, गुड़हल का फूल बोलते हैं, तो डेफिनेटली विल गेट इट आउट. ठीक है? उसको आप ले लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, उसको अगर मिल जाता है तो बेस्ट है. ठीक है? तो एक्टिविटी 10 में हमको यही करना है. एक फ्लावर लेना है, साथ में एक ब्लेड, ग्लास स्लाइड लेनी है. ठीक है? और कोई एक मैग्नीफ्लाइंग ग्लास और वाटर लेना है. ठीक है? अगर बर्ड मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है. बर्ड भी दो बर्ड्स आप ले आएंगे और एक फ्लावर लेके आएंगे. ठीक है? चलो, ऑब्जर्व 7.20. यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ 7.20. केयरफुली लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ओपन फ्लावर. यहाँ पे फ्लावर आपका ओपन है, खिला हुआ है. ठीक है? जब आप इस फ्लावर को देखेंगे, जो खिले हुए फ्लावर को आप जब बच्चों देखते हैं ना, तो आप देखते हैं उसमें जो कलर्ड पार्ट होता है. यहाँ पे देखो, जैसे ये रोज़ का फ्लावर है, इस रोज़ में ये जो कलर्ड रेड कलर के जो कलर्ड जो आपको लीफ दिखती है ना, कलरफुल, उनको हम लोग बोलते हैं पेटल्स. कोई भी फ्लावर होगा उसमें जो कलर्ड पार्ट होगा, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? पेटल्स बोलते हैं. इंपॉर्टेंट कीवर्ड है. ठीक है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड. दीज आर कॉल्ड द पेटल्स ऑफ द फ्लावर, है ना? एंड डिफरेंट फ्लावर्स हैव व्हाट? डिफरेंट कलर्स पेटल्स, है ना? अलग अलग जो डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं, उनके पेटल्स का कलर क्या होता है? डिफरेंट होता है. कुछ रेड होगा, कुछ पिंक होगा, कुछ येलो होगा, है ना, कुछ पर्पल होगा. होता है कि नहीं होता? फ्लावर्स का कलर अलग अलग होता है, तो वो पेटल्स होते हैं बेसिकली. जो आप देखते हो उसमें दे ऑल आर द पेटल्स. जैसे हिबिस्कस, गुड़हल, ये चाइना रोज में 5 पेटल्स होते हैं, है ना? कितने पेटल्स होते हैं? 5 पेटल्स होते हैं. कुछ में और ज़्यादा होते हैं. तो इन
या रोज़ में देख लीजिए बहुत सारे पेटल, ये जो रोज़ देख रहे हैं इसमें बहुत सारे पेटल्स होंगे। तो अब देखिए इसमें लेबलिंग भी की है, दिस ऑल आर द पेटल्स। अब देखो बच्चों, जो पेटल होता है ना रेड कलर, आप देखोगे फ्लावर के नीचे बेस में रेड ग्रीन कलर के जो है क्या होते हैं उसमें, पेटल्स के जस्ट नीचे ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है, पतले पतले लीफ नहीं होती हैं लेकिन एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको जो बड कंडीशन में क्या करता है, पेटल्स को कवर करता है। यहाँ पे आप देखो ये जो बड कंडीशन है इसमें अंदर जो है वो क्या है, पेटल्स है, लेकिन बाहर से ये देख रहे हो सेपल्स लिखा हुआ है, SEPALS, सेपल्स। तो बाहर से जो आप चीज जिसको ये कवर करता है पेटल्स को, है ना, जो चीज उसको हम लोग सेपल्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सेपल्स एंड पेटल्स। ये आपको पता होना चाहिए कि सेपल्स क्या होते हैं और पेटल्स क्या होते हैं। समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट है। सो पेटल्स आर कलरफुल स्ट्रक्चर्स, ओके, petals are colorful structure that surround the inner part of the flower. And what are the sepals? Sepals are green leaf-like structures at the base of the flower. Sepal protect the flower during its development, yeah, in bud condition, okay, and it supports the petals when the flower blooms. Okay, so important ये part था बच्चों, आपको बताना बहुत ज़रूरी था। आप यहाँ देख सकते हो ये ऑब्जर्वेशन ऑन फ्लावर्स है। आप एक फ्लावर यहाँ पे लिया गया है, ठीक है, ये टेबल हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम आगे चलते हैं। तो सेपल्स हो गया बच्चों, ठीक है। अब आपको काउंट करना है कि हाउ मेनी सेपल्स डज इट है, उसको कितने सेपल्स थे। आप एक रोज़ ले लीजिए, फिर रोज़ के सेपल्स को आप क्या करिए, एक एक करके निकालिए, देखिए उसमें कितने सेपल्स हैं और कितने उसमें पेटल्स हैं, ठीक है ना। और उसके बाद पेटल्स का कलर कैसे है ना, व्हाट इज द कलर ऑफ द पेटल्स, आर द जॉइंट टुगेदर, क्या वो सारे के सारे सेपल्स जुड़े हुए हैं या अलग हैं, है ना। कितने पेटल्स हैं फ्लावर में, ये भी आपको देखना है ना, क्या वो जुड़े हुए हैं या सेपरेट हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने के बाद आपको इस टेबल को क्या करना है बेटा, कंप्लीट करना है। एक देखो आपके लिए किया हुआ, एक और आप चाइना रोज़ ले सकते हैं या गुड़हल ले सकते हैं, वो भी जो भी है, ठीक है, हिबिस्कस ले सकते हैं, और उसकी ये उसको ले करके उसको ऑब्जर्व करके आपको ये टेबल क्या करना है, फिल करना है 7.3। ओके, सो ये टेबल आपको क्या करनी है बच्चों, कंप्लीट करनी है, ठीक है ना। टू सी द इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर क्लियरली यू हैव टू कट इट ओपन, है ना। अगर आपको अंदर का फ्लावर देखना है तो आप उसको क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा कट करना पड़ेगा, है ना। अगर पेटल्स उनके जॉइंट है, जैसे धतूरा, धतूरा आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए अब बेल शेप फ्लावर होते हैं धतूरे में, ठीक है, आप इनको इजीली तो मिल सकता है आपको, ये धतूरा आप ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। Now what you have to do, add the observations to this table and a field trip to locally there where there are plants with the flowers. आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है एक फ्लावर के साथ, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करने के बाद। अब आपको इनर पार्ट देखने के लिए आप धतूरा ले लीजिए, क्योंकि वो बेल शेप का होता है फ्लावर, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में बना हुआ, इट्स अ बेल शेप फ्लावर, है ना। जो पेटल्स होते हैं इट हैव टू बी कट लेंथ वाइज, समझ में आ रहा है, पेटल्स को आपको लेंथ वाइज कट करना है एंड स्प्रेड आउट सो दैट द इनर पार्ट कैन बी सीन क्लियरली। या मीन्स तो आप ये कह सकते हो कि आप पेटल्स को एक एक करके निकाल दीजिए, है ना। सपोज दैट आप हिबिस्कस लेके आए, उसके पेटल्स को आप वहाँ से तोड़ दीजिए या कट कर दीजिए और उसको अलग कर दीजिए। जब आप पेटल्स को अलग कर दोगे तो आपको अंदर का फ्लावर के अंदर का पार्ट दिखेगा, और वही इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, उसी को हमें जानना है और सीखना है, ठीक है। तो आप इसको काट दोगे तो ये देखिए 7.22 फिगर 7.22 में देखिए आपने इधर से पेटल्स हटा दिए, तो आपको अंदर का पार्ट दिख रहा है जो स्टेमेन और पिस्टिल लिखा हुआ है, ओके। तो वही कह रहा है, रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स टू सी द रेस्ट ऑफ द पार्ट। नाउ यू सी दिस वन, यू कैन से, यहाँ पे देखिए दिस ऑल आर द स्टेमेन, 7.23 दिख रहा है, ये आपको इस टाइप का जो भी स्ट्रक्चर आपको फ्लावर में देखने को मिलेगा, इस पूरे स्ट्रक्चर को वी कॉल इट स्टेमेन। बेटा फ्लावर हाथ में लेके बैठोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये पूरा जो पार्ट होता है इसको हम लोग स्टेमेन बोलते हैं, और ये फ्लावर का, ठीक है, मेल पार्ट होता है, MELE, मेल, है ना। दिस इज द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, रिमेंबर, एंड इट इज कॉल्ड व्हाट, स्टेमेन, ठीक है। आप देख सकते हो 7.22 में, यहाँ इस बड़ा अच्छे से बच्चों समझा रहा हूँ,
जब भी आपके स्कूल रीओपन होंगे बच्चों, इस चैप्टर को मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब मैं सामने से पढ़ाऊंगा। फिलहाल अभी आप जो है फ्लावर हाथ में लेकर के इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है ये जो पूरा चीज़ है, इसको हम लोग पार्ट है, ठीक है। ये जो है ये स्टेमन कहलाता है। इट इज़ अ मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, ठीक है। और आप देखो यहाँ पे कि ये जो स्टेमन है इसके भी कुछ पार्ट्स हैं। अब आप देखो यहाँ पे ये जो स्टॉक दिख रहा है, लंबी सी डंडी दिख रही है और ऊपर एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ऊपर जो 7.23 फिगर में देखिए, ऊपर जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं एंथर। व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट द एंथर, ANTHER, एंथर। समझ में आ रहा है? और नीचे का जो स्टॉक दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। तो बच्चों स्टेमन के दो पार्ट हुए, एंथर और फिलामेंट, और ये जो आपका मेल पार्ट होता है फ्लावर का। अब आते हैं पिस्टिल, PISTIL, पिस्टिल, है ना। इसको हम लोग कार्पेल भी बोलते हैं। वी कॉल इट द वर्ड कार्पेल, है ना। तो अब ये जो है ये फीमेल पार्ट है। इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, है ना। नाउ इट हैज द 3 पार्ट्स। अब देखो पिस्टिल की अगर हम बात करें, ये देखिए 7.24 फिगर 7.24। अब आप इसको देखो, तो जब आप स्टेमन्स को हटा दोगे साइड से, तो जो अंदर का, ठीक है, इस टाइप का जो पार्ट आपको दिखेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिस्टिल, ओके। इसको हम लोग कार्पेल भी बोलते हैं। एंड बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। आपको मैं बताऊं कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं। जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है टिप, इसको हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं। व्हाट वी कॉल इट? स्टिग्मा। ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। वी कॉल इट स्टिग्मा, STIGMA, स्टिग्मा। उसके बाद जो ये स्टॉक, हल्की सी जो स्टॉक टाइप का दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल, STYLE, स्टाइल। और फिर जो सबसे नीचे जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी, OVARY, ओवरी। समझ में आ रहा है? तो पिस्टिल के 3 पार्ट्स हुए, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और एंथर के 2 पार्ट्स हुए, सॉरी स्टेमन के 2 पार्ट्स हुए, एंथर और फिलामेंट। तो ये हो गया आपका क्या? स्ट्रक्चर। तो अगर हम एक फ्लावर की बात करें बच्चों, ओवरऑल फ्लावर की बात करें, तो क्या सबसे बाहर जो होता है उसको क्या बोलेंगे? सेपल्स। सेपल्स के अंदर क्या रहता है? पेटल्स। पेटल्स के अंदर क्या रहेगा? स्टेमन्स। और स्टेमन्स के अंदर क्या रहेगा? पिस्टिल। तब समझ में आ रहा है? ये सारी चीज़ें मिलकर के क्या बनाते हैं? आपका फ्लावर बनाते हैं, ठीक है। सो द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिल, है ना। और आप उसको कंप्लीटली नहीं देख सकते क्योंकि उसके चारों ओर सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। चलो अब हम क्या करेंगे? ओवरी को स्टडी करेंगे, क्योंकि ओवरी आपका मेन जो है वो फीमेल पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। चलो तो देखो एक्टिविटी 11 में देखते हैं। लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी ऑफ द फ्लावर। ओवरी मैंने आपको बताया, ये जो देखिए स्वेल है, थोड़ा सा जो स्वेलन पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, पिस्टिल का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं, ठीक है। नाउ इट इज द लोअर मोस्ट एंड स्वोलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल। सबसे नीचे का और स्वोलन पार्ट होता है पिस्टिल का। When we'll cut this part to study how it looks inside। अब इसको हम कट करेंगे ये देखने के लिए कि कैसा दिखता है। अब देखो बच्चों यहाँ पे इसको 2 तरीके से कट कर सकते हैं, ठीक है। ब्लेड से आप कट कर सकते हैं, बट रिमेंबर आपके साथ कोई बड़ा, कोई एडल्ट होना चाहिए, वरना ब्लेड से आपको कट सकता है, रिमेंबर, ठीक है। आपको अकेले ये सारी एक्टिविटीज़ नहीं करनी है। सो टेक 2 ओवरीज फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर्स, ठीक है। 2 फ्लावर्स ले लीजिए और 2 ओवरीज लीजिए उसकी, ठीक है। एक ओवरीज को आपको ऐसे लेंथ वाइज काटना है और एक को आपको इस तरीके से काटना है। जब आप लेंथ वाइज काटते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल कट। ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं बच्चों। जब आप किसी चीज़ को लेंथ वाइज, लंबाई में काटते हैं, तो उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल कट बोलते हैं, जैसे ए वाले में देख लीजिए, ठीक है। और जब आप इसको हॉरिजॉन्टली काटते हैं तो इसको हम लोग ट्रांसवर्स कट बोलते हैं। व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट द ट्रांसवर्स कट, ठीक है। तो इस 2 तरीके से आप इसको कट करेंगे। कट करने के बाद आप यहाँ देखिए इस तरीके से आपको दिखेगा, अंदर आपको इस तरीके से दिखाई देगा। जो इनर स्ट्रक्चर है ओवरी का ये दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। ए वाला जो है इधर वाला, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल कट है, आपको इस तरीके से दिखाई देगा। और इधर ट्रांसवर्स कट में आपको इस तरीके से दिखाई देगा। मींस ये आपका लॉन्गिट्यूडनल कट है और ये आपका क्या है? ट्रांसवर्स कट है ना। तो ऑब्जर्व द इनर पार्ट,
ऑफ द ओवरी यूजिंग अ लेंस, उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक लेंस आता है, आई लेंस, उस वो चाहिए, तभी आप देख पाओ कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर, यानी मोतियों की तरह स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। ये जो बीड लाइक स्ट्रक्चर होता है ओवरी के भी अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूल्स। व्हाट वी कॉल इट, वी कॉल इट द ओव्यूल्स, है ना। एंड ड्रॉ एंड लेवल द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवरी इन योर नोटबुक। तो ये चीज़ें आप बनाएंगे, ठीक है। तो जब आप फील्ड ट्रिप पे जाएंगे या किसी फ्लावर को प्लग करेंगे, प्लग करके, ठीक है, मैंने बताया ना ये चैप्टर पढ़ते समय आपके हाथ में बच्चों फ्लावर होना चाहिए। अगर फ्लावर रहेगा तो डेफिनेटली ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आएगा, है ना। तो क्या डू ऑल द फ्लावर्स हैव द सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टल, क्या सारे फ्लावर्स के पास सेपल होता है, पेटल, स्टेमन और पिस्टल्स होते हैं। आर देयर फ्लावर्स दैट डू नॉट हैव ऑल दिस, क्या कुछ ऐसे फ्लावर हैं जिनके नहीं होते हैं ऐसे, क्या और द फ्लावर विच हैव पार्ट्स अदर देन दिस, क्या कुछ ऐसे फ्लावर है कि इन पार्ट्स के अलावा भी कुछ और पार्ट्स पाए जाते हैं, है ना। क्या कभी आपको ऐसा कोई फ्लावर मिला है जिसके सेपल्स और पेटल्स सेम हो। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने वाली हैं, ये आप कहीं ना कहीं चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। क्या कभी ऐसा हुआ है, डिड यू एनी फाइंड एनी फ्लावर इन विद द नंबर ऑफ सेपल्स इज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ पेटल्स, यानी सेपल्स और पेटल्स का नंबर डिफरेंट हो। जैसे जनरली क्या होता है कि 5 सेपल्स होते हैं और 5 पेटल्स होते हैं, लेकिन क्या कभी ऐसा भी आपको फ्लावर मिला है जिसमें सेपल्स और पेटल्स अलग अलग हैं। तो ये सारी चीज़ ऑब्जर्वेशन है, ये आप धीरे धीरे करेंगे इन सारी चीज़ों को, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें और सारी चीज़ें आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हम बेसिकली क्या देखा कि फ्लावर्स के स्ट्रक्चर को हमने देखा, क्या क्या देखा इसमें बेसिकली मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टल, ठीक है। पिस्टल के पार्ट्स बता दिए आपको, ठीक है, कि पिस्टल में क्या क्या चीज़ें हैं, ओके। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ओके। स्टेमन में मैंने बताया एंथर एंड व्हाट, फिलामेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। और आपको पता है जो स्टेमन होता है ना, स्टेमन में जो ऊपर की टिप होती है उसको हम लोग एंथर बोलते हैं। और जब आप इस एंथर को टच करोगे, है ना, व्हेन यू टच दिस टिप मीन्स द एंथर, आपको एक पाउडर सब्सटेंस यानी पाउडरी टाइप सब्सटेंस देखने को मिलेगा जब आप फिंगर्स को उसको रब करोगे, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलन। व्हाट वी कॉल इट, वी कॉल इट द पॉलन, है ना। और जो पिस्टिल होता है ना, जो सोलन बेस होता है उसका ओवरी, जब उसको कट करोगे तो अंदर उसको क्या मिलेगा आपको, ओव्यूल। तो ये पॉलन और ओव्यूल, ठीक है, ये रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और एक उसमें क्या करते हैं, फ्रूट्स का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको बाद में पढ़नी है, ठीक है, कि कैसे फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है, पॉलिनेशन कैसे होता है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि होता क्या बेसिकली, पॉलिनेशन क्या है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर में, एंथर जो होता है, जो मेल पार्ट होता है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, अभी मैंने बताया एक पाउडर टाइप सब्सटेंस होता है, ठीक है। एंथर पे जब आप उसको टच करोगे तो पाउडर टाइप सब्सटेंस आपके हाथों पे आ जाएगा, है ना, उसको हम लोग पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं, वो एंथर पे पाया जाता है। और जो आपके स्टिग्मा है, ठीक है, स्टिग्मा क्या है आपका, जो अपर पार्ट होता है पिस्टिल का, तो जो पॉलन ग्रेन्स है उनका ट्रांसफ़र स्टिग्मा पे हो जाता है ना, यानी मेल पार्ट फीमेल पार्ट पे जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। Okay, so the transfer of pollen grains from anther to stigma is called what? Pollination. समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बस आपको इंट्रोडक्शन जानना है इसका, ठीक है, कि पॉलिनेशन बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फंक्शन लीफ के, स्टेम के, रूट के देखे, है ना। यहाँ पे हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर देखे फ्लावर का, ओके। और जो फ्लावर का फंक्शन है वो आप अपने हायर क्लासेस में क्या करेंगे, पढ़ना है आपको। बेसिकली आपको मैं बता दूं कि फ्लावर का फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो फ्लावर का फंक्शन क्या हो सकता है ना। तो फ्लावर का फंक्शन क्या हो सकता है, क्या आप सोच सकते हैं, आपको पता है बच्चों फ्लावर क्या करता है, इट इज़ रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना। तो फ्लावर के फंक्शन की बात करें तो फ्लावर हेल्प प्लांट टू रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग फ्रूट्स एंड सीड, है ना। फ्लावर की मदद से ही आपका फ्रूट्स और सीड का फॉर्मेशन होता है, और इसी से आपका क्या करता है, प्लांट आपका रिप्रोड्यूस करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है। तो ये था पूरे चैप्टर के बारे में जिसको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। आज का टॉपिक फ्लावर था, हाथ में फ्लावर लेके पढ़ना, आपको उसको स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करना है फ्लावर के, कि स्टेमन कहाँ है, स्टेमन के 2 पार्ट्स हैं, है ना, एंथर और फिलामेंट। फिर आपको उसमें देखना है कि पिस्टिल कहाँ है, उसके 3 पार्ट्स हैं,
है ना, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, उसको फिर कट करना है, अंदर देखना ओव्यूल्स दिख रहे हैं कि नहीं, ओव्यूल्स, है ना, बाहर सबसे बाहर का पार्ट सेपल्स जो ग्रीन कलर का होता है, जो पेटल्स को कवर करके रखता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस फ्लावर्स के अंडर में सीखना है, देखना है, जानना है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, फ्लावर ले लेंगे और फ्लावर ले करके स्टडी करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी अगर आपको क्वेरीज है, नहीं समझ में आ रहा है कुछ, तो आप मुझे मैसेज करिए, डेफिनेटली मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब इसके कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स में इसको डिस्कस कर दूंगा और नेक्स्ट राउंड पे हम क्या करेंगे, अब इनके क्वेश्चन आंसर्स जो है वो करेंगे, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, इसका क्वेश्चन आंसर सारे के सारे हम लोग को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।